नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। शहरी स्थानीय नगर निकाय मंत्री अनिल विज ने 2 अक्टूबर यानी आज से शुरू होने वाले स्वच्छता पखवाड़े के मद्देनजर स्वच्छ हरियाणा ऐप को लॉन्च किया है। इस पर शहरी एरिया में गंदगी की फोटो अपलोड करने पर ठेकेदार को 3 घंटे के भीतर कचरा साफ करना होगा। यही नहीं, ठेकेदार कचरा उठवाकर साफ जगह की फोटो भी अपलोड करेगा और शिकायतकर्ता को इसकी सूचना भी देगा। अगर तय समय सीमा में कचरा नहीं उठाया जाता तो ठेकेदार पर प्रति एक जगह की शिकायत पर 50 रुपए का जुर्माना लगेगा। कुछ ऐसा ही स्ट्रीट लाइट के लिए भी प्रावधान किया गया है। अगर फोटो अपलोड करने के बाद 24 घंटे में स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं हुई तो ठेकेदार पर 50 रुपए जुर्माना लगेगा। दोनों मामलों में स्थिति ठीक न होने पर हर दिन 50 रुपए का जुर्माना बढ़ता जाएगा। वहीं नगर निकाय विभाग की नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। इस पर सभी 88 निकायों की जानकारी उपलब्ध होगी। ऐप में 5100 जगह जियो मैपिंग के जरिए जोड़ी गई है। जहां गंदगी होगी उसके 15 मीटर के दायरे में रहकर ही फोटो क्लिक कर अपलोड की जा सकेगी। ऐप में फोटो अपलोड होते ही ठेकेदार और संबंधित नगर निकाय के पास इसकी सूचना पहुंचेगी। शहरवासी नाली, टॉयलेट, कचरा पात्र, मृत पशु आदि की फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर बीजेपी द्वारा पूरे प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया है। स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। पखवाड़े के अवसर पर रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने लोगों को अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के हर कोने की सफाई की जाएगी, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया है। इस अवसर पर सांसद ने पीएम मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के प्रति विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत देश को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ किया जाएगा। वहीं लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सफाई को सभी अपना कर्तव्य समझकर पूरा करें और घर के आसपास पड़े कूड़े कचरे को भी साफ रखें। के नेतृत्व में अगर कर्तव्य को पालन भी अगर हमारे को आ गया तो भाई मैं कह रहा हूँ कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे मेरे नौजवान साथियों। और आज जो महात्मा गांधी जी की जो सोच थी वो अगर किसी ने उस सोच को ठीक से लागू किया है, प्रैक्टिकल रूप में लागू किया है तो नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। आपने देखा तो स्वच्छता की बात आई, भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात आई, ये सारी सोचें नरेंद्र मोदी जी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर नगर निगम रोहतक के द्वारा शहर में सफाई आयोजन किया गया। अभियान का संचालन मुख्य रूप से नगर निगम के कमिश्नर प्रदीप गोदारा ने किया। इस अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने शहर में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और वहीं कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए मास्क बांटे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की अपील की गई। इस मौके पर नगर निगम कमिश्नर ने लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि देश को स्वच्छ बनाना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, जिसको पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने सफाई को ईश्वर के बाद का दर्जा दिया था। इस अभियान में नगर निगम के ऑफिस के कर्मचारियों ने भी भाग लिया और शहर की सड़कों से कूड़े उठाते हुए रेहड़ी में डाला और सभी शहरवासियों से सफाई का विशेष ध्यान भी रखा गया। बेसिकली महात्मा गांधी की जयंती पे नगर निगम रोहतक द्वारा ये जागरूकता अभियान है। ये नहीं है कि हम आज ही सारा शहर साफ हो जाएगा। हमारा एक सिंबॉलिक प्रयास है कि लोगों को पता लगे कि सफाई कितनी ज़रूरी है। जैसे महात्मा गांधी ने तो इसको ईश्वर के बाद का दर्जा दिया था, तो नगर निगम रोहतक ये परंपरा रही है कि 2 अक्टूबर को हम सफाई कर्मचारी तो अपना काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह, बाकी जितने कर्मचारी हैं सफाई के सिवा, जो दफ्तर के कर्मचारी हैं, हमारे एक्शंस हैं, जेईज हैं, अकाउंटेंट हैं, वो सब सड़कों पे आज उतरे हैं और अपने हाथ से सब सफाई कर रहे हैं। जो भी जितना खास करके प्लास्टिक और जो भी और गंद जो पड़ा है उसको आज हम अपने अलग अलग उसमें रेडियो में डाल रहे हैं उसको। प्रदेश की सभी अनाज मंडियों में धान, कपास, बाजरा की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन बवानीखेड़ा अनाज मंडी में खरीद पोर्टल न चलने के कारण गेट पास नहीं कर सके, जिसके चलते बाजरे की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। मंडी में बाजरे की फसल लेकर पहुंचे किसान और आड़ती सुबह से ही खरीद पोर्टल चलने के इंतजार में बैठे थे, लेकिन अभी तक पोर्टल नहीं चल पाया, जिससे किसानों में सरकार के प्रति असंतोष देखने को मिला।
किसानों का कहना है कि एक तो पहले ही बाजरे की सरकारी खरीद में देर हुई, क्योंकि किसानों की बाजरे की 60% से भी ज़्यादा फसल निकल चुकी है। किसानों द्वारा पिछले 20 दिनों से भी अधिक समय में बाजरा निकाला जा रहा था। खरीद शुरू न होने के चलते किसानों को मजबूरी में बाजरे की फसल को घरों में स्टोर करना पड़ रहा है, जिससे किसानों की मंडी तक बाजरा लाने में फिर से मेहनत और खर्चा करना पड़ रहा है। वहीं पोर्टल न चलने के कारण मंडी में पहुंचे किसानों की समस्याओं को बढ़ा दिया। खरीद प्रक्रिया के बारे में मंडी की आड़ती पतुराम ने बताया कि मार्केट कमेटी की तरफ से कोई गेट पास नहीं काटा गया है। फोन पर किसानों पर बाजरा खरीद का मैसेज आया था। मार्केट कमेटी की ओर से बताया गया कि खरीद पोर्टल में तकनीकी दिक्कत के चलते ये पोर्टल नहीं खुल पाया। खरीद पोर्टल शुरू होने के बाद ही खरीद प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। मंडी में पहले ही 4 किसान ही बाजरे की फसल लेकर पहुंचे थे। अल्फा बीटा के हिसाब से नाम आना चाहिए था, अभी कोई नाम नहीं आया। इससे सरकार ने जो नियम लागू करे हैं उनसे किसान असंतुष्ट हैं। यहाँ किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी तो उनका पोर्टल नहीं चल रहा, कभी कुछ नहीं, तो वहाँ बाहर गेट पास दिखाओ, बहुत समस्याएं हैं। रेट से असंतुष्ट, हम रेट से संतुष्ट नहीं। रेट कम से कम 3000 रुपये बाजरे का रेट होना चाहिए। नियमों से हम असंतुष्ट हैं। बाजरे का अभी मतलब मार्केट कमेटी की तरफ से कोई गेट पास नहीं कटा है। मैसेज मोबाइल पाए हुए हैं, तो अपनी दुकान पर 4 आदमियों का बाजरा आया है। सतबीर तवर सरोप जयपाल मतलब मार्केट कमेटी में गेट पास काटने के पोर्टल डाउन, मतलब डाउन नहीं उनका होया, पोर्टल चालू नहीं हुआ। तो अभी पता नहीं लगा है, वो खुले के बाद पोर्टल खुलने के बाद पता लगेगा। उनकी पोर्टल नहीं खुले अभी मार्केट। इंदौरी के उपमंडल गांव जैनपुर साधान के जीरी की फसल को लेकर 2 पक्षों में जमकर हंगामा हो गया। देखते ही देखते यह बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसके चलते आधा दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटना के बाद घायलों को इंदौरी के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें करनाल कल्पना चावला अस्पताल में रेफर किया गया। मामले में एक पक्ष के सुरेश कुमार ने बताया कि गाँव के कुछ लोग हमारे खेत में जीरी की बालें उठा रहे थे। उनको जब रोका गया तो वो लड़ने लगे और कुछ और साथियों को बुलाकर हम पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब हम इंदौरी सरकारी अस्पताल में आए तो यहाँ भी इन लोगों ने हम पर लाठियों से हमला किया। सुरेश ने बताया कि इन लोगों का तो काम ही लड़ाई करना है। वहीं पुलिस अधिकारी शमशेर सिंह का कहना है कि 2 पक्षों में लड़ाई होनी थी, जिसकी सूचना मिली थी। पुलिस ने इनका प्राथमिक उपचार करवा दिया है। उन्होंने बताया कि अभी किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है। दोनों पक्षों के लोगों को चोटें लगी हैं। इनमें से एक शेख जाति के हैं और दूसरे पूर्विया जाति के। इनके जाकर जीरी काट रहे थे बाला, ठीक है जी। और ये मेरे भाई यार इन तरफ लग गए कि भाई क्यों काट रहे थे बाला इस माते इन टटाया और ये ऊपर से गाड़ियाँ लग गए गाड़ी देने के बाद ही ना फिर क्या भाई हम चले जाए हाथ वाला क्यों काट रहे, इतना भी इनकी मत है लाठी लूठन लेगा, इन पर लाठियाँ बजाई थी, ठीक है जी। फिर सारे के सारे हैं 3 4 5 6 पटलों का, ये दो भाई थे मेरे, दोनों को लाठियाँ बजाई थी ना पूरी डालते हैं। और एक निज मैं कहूँ इनका यही काम है जी। हमें तो सूचना मिली थी जी, अस्पताल में आए हैं हम। अस्पताल में इनकी पट्टी पुट्टी करवा दिया जी। यहाँ दोनों समुदाय आए थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। अभी दरख्वास्त किसी ने दी नहीं है जी, अभी कोई दरख्वास्त देंगे, पूछताछ करेंगे इनसे। कुछ नहीं पता जी, इन्होंने कोई सूचना नहीं दी मेरे को, ना कोई दरख्वास्त दिया जी। अभी घायल 3 4 लोग हैं जी दोनों तरफ से। ये एक ही गाँव के हैं जी, दोनों एक ही गाँव के हैं। एक शेख मुस्लिम पार्टी है, एक ये पूर्विया पार्टी है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 63,91,960 हो गया है। गुरुवार को 81,693 नए मरीज मिले और 78,646 लोग रिकवर भी हुए हैं। 1,096 की मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या 99,804 हो गई है। भारत में अब संक्रमण से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं और ये औसतन 1100 लोग हर रोज यहां अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो आज ये आंकड़ा 1 लाख के पार हो जाएगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कोरोना के नए मरीज भले ही कम मिले हैं, लेकिन मौतों की संख्या कम नहीं हो रही। गुरुवार को भी 20 की जान चली गई है। यमुनानगर में 4, हिसार में 3, जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद में 2-2, वहीं अंबाला, करनाल, झज्जर, रेवाड़ी, सिरसा, गुरुग्राम, नूंह में 1-1 मरीज की मौत हुई है। अब मृतकों की संख्या 1,478 हो गई है। 1,377 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की कुल संख्या भी 1,30,352 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1,29,912 मरीजों में से
402 मौतों पर किए गए विश्लेषण को देखा जाए तो महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। संक्रमित महिलाओं में मौतों का प्रतिशत 0.97 और पुरुषों का प्रतिशत 1.13 है। इस विश्लेषण के अनुसार 44,301 संक्रमित महिलाओं में से 433 और 85,598 संक्रमित पुरुषों में से 969 की मौत हुई है। एक दिन में 2,161 लोगों के साथ ठीक होने वालों की संख्या भी 1,15,038 हो गई है। सक्रिय मरीज 13,836 रह गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 26,890 लोगों के सैंपल लिए। यूपी के हाथरस से चला आक्रोश दिल्ली से होते हुए अब हरियाणा में भी पहुंच चुका है। इसी कड़ी में गुरुवार रात सिरसा का पूरा वाल्मीकि समाज एकजुट दिखा। पूरे समाज ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकालते हुए हाथरस के दलित बेटी के लिए इंसाफ की मांग की। ये कैंडल मार्च सिरसा के वाल्मीकि चौक से शुरू होकर सभी मुख्य बाजारों से होते हुए अंबेडकर चौक पर आकर रुका। इस दौरान मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा, कांग्रेस नेता नवीन केडिया, पूर्व सांसद अशोक तंवर और वार्ड नंबर 18 से अंशी रेणु बरोड़ भी मौजूद रहे और समाज के लोगों के साथ कैंडल मार्च में शामिल हुए। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और यूपी सरकार के रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने यूपी सरकार मुर्दाबाद और बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे भी लगाए। मौके पर जहां कांग्रेस नेता नवीन केडिया सभी लोगों के साथ मिलकर बेटी को इंसाफ दिलाने की बात उन्होंने कही, वहीं वाल्मीकि समाज से भी कुछ लोगों ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मौके पर मौजूद राजीव वाल्मीकि और भारत वाल्मीकि ने कहा कि देश की हर बेटी को जीने का अधिकार है और इस तरह की घटनाएं बेटियों के मनोबल को तोड़ती हैं। वहीं इस बेटी के साथ ऐसा कृत्य होने के बाद भी सरकार इसे मानने को तैयार नहीं, जो सरासर पूरे समाज के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि इस बेटी को अगर न्याय नहीं मिला तो समाज एकजुटता का प्रमाण जल्द ही देगा। वहीं मौके पर मौजूद साजन वाल्मीकि, विशाल वाल्मीकि, राजीव वाल्मीकि, आकाश वाल्मीकि, साहिल और शिवम वाल्मीकि का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस के राज में देश की बहु बेटियां कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। देश के पीएम आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन अगर खुद ही जातिवाद को ये बढ़ावा दे रहे हैं। इस बेटी के साथ इतनी क्रूरता के बाद भी ना तो पीएम ने एक ट्वीट किया और ना ही सीएम ने, बस मुआवजा देकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो इस बार ये कतई नहीं चलेगा, अगर सरकार जल्द इस मामले में संज्ञान लेकर दोषियों को फांसी नहीं देती तो जल्द ही राज्य स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस कांड में दूसरे समाज के लोगों ने भी इस समाज का पूरी तरह से साथ दिया और सड़कों पर उतरकर बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग की। मौके पर मौजूद निशा खन्ना, श्रुति गोयल और पुनीत गोदारा का कहना है कि वो कोई एक समाज की बेटी नहीं थी, वो पूरे देश की बेटी थी और उसे इंसाफ जल्द ही मिलना चाहिए। जो यूपी सरकार ने घिनौना काम किया है, इसके विरोध में जो आज एक दलित बेटी के साथ रात को 2:30 बजे का संस्कार किया, जो पापी लोग थे उनको संरक्षण दिया। सरकार के खिलाफ आज पूरा हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी हर एक साथ मिलकर के लगे हुए हैं उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कि उस बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिले, गुंडा राज खत्म हो। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं।
क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।